ओम शांति। 12 फरवरी 2023 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, सच्चे स्नेही बन, एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे स्नेह और शक्ति का बैलेंस रख बाप समान बनना है। तो स्नेह और शक्ति का बैलेंस रख बाप समान बनने के लिए सच्चा स्नेही बनना होगा। सच्चा स्नेही बनने का पुरुषार्थ करना है और उनकी विशेषताओं को जीवन में धारण करना है। सच्चा स्नेही उसे बोलेंगे जो आत्मा सदा ही बाप के समीप और बाप समान स्थिति का अनुभव करती है, सदा ही बाप के स्नेह में समाई रहती है। ऐसा बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे जो आज की मुरली में बाबा ने बताया। ये आत्मा सर्व संबंधों का और सर्व परिस्थितियों में साधनों का जो सहारा है वो बाप को ही बनाकर रखती है। और अगर किसी और का संबंध का आकर्षण है, वैभव और साधनों का आकर्षण है, तो सच्चा स्नेही नहीं बन सकती। इसलिए सर्व संबंधों का अनुभव अर्थात सर्व संबंधों का रस एक बाप से लेने के लिए देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते करते जब देही अभिमानी स्थिति नेचर बन जाएगी तो सर्व संबंधों का रस एक बाप से होगा। दूसरा है साधनों और वैभवों के आकर्षण से मुक्त। साधनों और वैभवों के आकर्षण से मुक्त होने के लिए इनको यूज करते समय निमित्त मात्र यूज करना है और यूज करते समय इनके आकर्षण से मुक्त रहने के लिए बार बार इनको केवल सेवा के अर्थ यूज करना है। तब हम इनके आकर्षण से मुक्त रह सकते हैं। तीसरा, सच्चा स्नेही बनना है तो बीज की याद में रहना है, टालियों के आकर्षण में नहीं जाना है। सच्चा स्नेही वही बन सकता है जो व्यर्थ संकल्पों का पिलर्स अपनी कमजोरियों के लिए ना बनाए, क्योंकि हम अपनी कमजोरियों को मजबूत कर लेते हैं व्यर्थ संकल्पों के पिलर्स लगाकर। कोई संपूर्ण तो बना ही नहीं है, अभी तो समय पड़ा है, ऐसी बातें जब संकल्प करते हैं तो कमजोरी मजबूत हो जाती है। सच्चा स्नेही ऐसा नहीं करता है। तो सच्चा स्नेही बनने के लिए ये स्मृति में रखना है, ये जीवन मर जीवा है, तो साधारणता से मुक्त हो जाएंगे। ये स्वमान में रहना है, मैं विशेष आत्मा हूँ, तो संकल्प बोल कर्म भी विशेष बन जाएंगे। तो सच्चे स्नेही बनने के लिए ये पुरुषार्थ करना है। इसके साथ साथ इसकी विशेषताओं का चिंतन करते हुए जीवन में धारण करना है। सच्चे स्नेही की विशेषता है, बाप सच्चे स्नेही से जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं, दोनों एक दूसरे के समीप और समान है। इसके लिए ऐसी आत्माओं के नैनों से, संकल्पों से, कर्मों से हर समय बाबा ही नजर आता है, अर्थात बाप की स्नेह में समाई रहती है। दूसरी इसकी विशेषता है, एक बाप दूसरा ना कोई, क्योंकि सर्व प्राप्तियां और सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहने के कारण ये उसके अंदर गीत चलता रहता है, एक बाप दूसरा ना कोई, क्योंकि भाग्य विधाता को अपना बना लिया। तीसरी विशेषता है, बाबा ही संसार है। जब स्नेह और शक्ति का बैलेंस हो जाता है तो ऐसी आत्माओं को बाप का स्नेही बनना और बाप के साथ रहना सहज हो जाता है और बाप से जुदा होना मुश्किल हो जाता है। तो हमें सच्चा स्नेही बनना है। स्नेह लगाने वाले एक बल एक भरोसे के साथ साथ दूसरे को भी अपना भरोसा मान लेते हैं, इसलिए कभी जुड़ता है स्नेह, कभी टूटता है। और स्नेह निभाने वाले बाप की श्रेष्ठ आशाओं को पूर्ण तो कर देते हैं, लेकिन बाप समान स्थिति का अनुभव नहीं करते हैं।
तो इसलिए हमें सच्चा स्नेही बनना है, बाप समान भी बनना है, समीप भी बनना है, सहज योगी भी बनना है। ओम शांति।